आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी दानिया आमिर को FIA साइबर विंग कराची ने अरेस्ट कर लिया और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इल्ज़ाम क्या था कि वीडियोस लीक की हैं कुछ इस हालत में जो आमिर लियाकत साहब की थी, जो कि नाजिबा में आती हैं, जो कंटेंट काबिल कबूल नहीं है। और बेशक आमिर लियाकत साहब अब ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन अगर वो ज़िंदा होते तो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे ये बहुत बड़ा असर होना था और बहुत बड़ा एक किस्म का हमला कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे वो चीज़ें जब साइबर मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए या आपका मोबाइल फ़ोन या किसी और गैजेट के ज़रिए किसी भी शख्स की वीडियो, ऑडियो या कोई और कंटेंट लीक किया जाए उसकी इजाज़त के बगैर, तो फिर FIA जो है इस हरकत में आती है। अब बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि किसी खातून को ऑडियो या वीडियो लीक करने पर कभी अरेस्ट किया जाए। ये 99% ऐसे ही सुनने में मिलता है कि फ़लाँ आदमी को अरेस्ट कर लिया गया फ़लाँ ऑडियो और वीडियो लीक के केस में, या किसी और लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। जब बात आती है ख़वातीन की तो नरमी का पहलू दिखाया जाता है। हालांकि साइबर लॉज में जेंडर के ऊपर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। आप खातून हैं या आदमी हैं, अगर आपने जुर्म किया है तो आप लाइबल हैं। आपने ऑफेंस कमिट किया तो आप लाइबल हैं, चाहे आप खातून हैं चाहे आप आदमी हैं। तो दानिया आमिर के केस में चूँकि वो खातून हैं और उन्होंने उस रिलेशन में रहते हुए, जबकि वो वाइफ थी आमिर लियाकत साहब की, वीडियोस लीक की, जो कि अगर आप मुलाहिज़ा करें तो किसी तरह भी वो काबिल कबूल नहीं है। तो साइबर FIA विंग कराची ने उनको अरेस्ट किया और अब कल को अगर ये ठोस शवाहिद इकट्ठे करके कोर्ट के अंदर चालान जमा कराए गए FIA वाले, तो इंशाल्लाह सज़ा भी होगी। अब यहाँ पे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मटीरियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIA कराची ने इकट्ठा करना है वो बड़ा मैटर करता है कि कल को दानिया आमिर को सज़ा होगी या नहीं। अगर तो उसमें लैक्यूना हुए, लूप होल्स हुए, एरर्स हुए, कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए गए, तो कल को दानिया आमिर का बरी होना बहुत ही आसान होगा और कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे पॉइंट्स जो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, और हर वो पॉइंट जो कनेक्ट करे दानिया आमिर को उस ऑडियो लीक्स के साथ, वीडियो लीक्स के साथ, कि जनाब इसने ही वीडियो लीक्स की हैं, तो सज़ा के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कल को अच्छी इन्वेस्टिगेशन की बिना पर दानिया आमिर को सज़ा होती है तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है कि जनाब बेशक एक शख्स मर चुका है, लेकिन अगर आपने उसकी वीडियोस, ऑडियोज़ लीक की हैं और बंदा बेशक दुनिया में नहीं रहा, तब भी आप लायबल हैं इस जुर्म के कि सोशल मीडिया पे किसी की नाजेबा वीडियोस को आप रिलीज़ करें विदाउट एनी कंसेंट। क्योंकि बेशक एक शख्स मर गया, उसके घर वाले तो जिंदा हैं, बीवी, बच्चे, भाई बहन, उसका एक ख़ानदान है। सब के ऊपर जो है एक ये नागवार बात गुजरती है कि उसके किसी करीबी की इस तरीके से वीडियोस, ऑडियोज़ लीक की जाएँ। सो ये एक वेरी गुड स्टेप है, ये FIA साइबर विंग को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू।